एक बहन थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद उसके पति प्रभु में सो गए। बहुत अपसेट हो गई वो अपने पति की डेथ से। उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था, इनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो अपने पति के साथ रहती थी और एक दिन उसे पता चला कि उसका पति प्रभु में सो चुका है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। कुछ पल के बाद, कुछ महीनों के बाद उस बहन की हालत बहुत खराब होती गई। जिस घर में वो रहती थी वो घर उसे काटने लग गया। जब भी वो उस पलंग को देखती थी जहां पर उसका पति सोता था, उस पलंग को अकेले देखकर उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसी शहर में दो व्यक्ति थे जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे, गॉस्पेल शेयर करते थे। उसमें एक 50 साल के अंकल थे और उनके एक छोटे बेटे थे जो 12-13 साल की उम्र के थे। ये प्रतिदिन रास्तों पे जाके ट्रैक्स बांटते थे। जैसे हम भी कई बार लोगों को ट्रैक्स देते हैं कि इसको पढ़ना, आप कुछ जान पाओगे यीशु के लिए। एक दिन जब ये बेटा और उसका डैडी ट्रैक्स बांटने के लिए जा रहे थे, तब उनसे कोई ट्रैक्स नहीं ले रहा था, काफी ट्रैक्स बच गए थे। तब उस छोटे लड़के ने ये डिसाइड किया कि सामने वाली बिल्डिंग में वो घर घर जाके ट्रैक्स को देकर आएगा। इसी बिल्डिंग में वो औरत रहती थी जिसका पति मर चुका था। और उसी दिन, जिस दिन उस बच्चे के अंदर ये विचार आया था कि मैं ट्रैक हर एक के पास बांट के आऊंगा, उसी दिन उस बहन ने डिसाइड किया था कि अकेलेपन में रह रहकर जो उसका दम घुट रहा था वो अपने आप को खत्म कर देगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उस बहन ने फंदा लगाया और जब उस फंदे पर अपने आप को खत्म करने ही वाली थी, उसके रूम पे किसने नॉकिंग की, दरवाजा खटखटाया। उस बहन ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो ये क्या देख रही थी कि दरवाजा खटखटाने वाला जा ही नहीं रहा था। तब उसने कुछ सेकंड्स के लिए, उसे ऐसा लगा कि उसे नीचे उतर के दरवाजा खोलना चाहिए। और जैसे वो नीचे उतरी, उसे दरवाजा खोला, एक छोटे बच्चे को उसने देखा। उसने उसको कहा, मैम ये ट्रैक आपके लिए है। उसे दरवाजा बंद कर दिया लेकर